हाउ टू रिड्यूस फैटी लिवर विथ सिंपल डाइटरी चेंजेस। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि फैटी लिवर डिजीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्या होती है, प्लस हम सिर्फ सिंपल डाइटरी चेंजेस से कैसे फैटी लिवर जैसी डिजीज को कम कर सकते हैं। फैटी लिवर डिजीज से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या फैक्चुअल कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस की डाइट हम देखेंगे, प्लस ये देखेंगे कि अगर आपको फैटी लिवर है तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं और कौन कौन से फूड्स एंड बेवरेजेस ऐसे हैं जो आपको फैटी लिवर डिजीज में अवॉइड करना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ हम बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो ज्यादातर डाउट्स लोगों को रहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फैटी लिवर डिजीज क्या होती है। फैटी लिवर डिजीज जो होती है उसमें हमारे लिवर सेल्स में फैट बहुत ही ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिवर में सूजन आ जाती है। उसे हम बोलते हैं फैटी लिवर डिजीज। ये ज्यादातर होती है अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से। इस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और इसका एक और सब टाइप होता है, वो होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसमें सिमिलरली फैट्स जो होता है वो हमारे लिवर में डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन इसमें पेशेंट डजंट मैटर कि वो अल्कोहल पीता है या नहीं लेता है। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं उसकी वजह से होता है, या हम हमारे डाइट में बहुत ही तेल मसाला इंक्लूड करते हैं, उस कंडीशन में हो सकता है, या फिर पेशेंट में ओबेसिटी हो यानी कि बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल या मोटापे की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है, या फिर कोई अदर मेटाबॉलिक या अंडरलाइंग डिजीज हो, उस कंडीशन में भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आपको हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। दोनों ही कंडीशन यानी कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में पेशेंट हमेशा फटीग यानी कि बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होगा, बॉडी वीक रहेगी, टायर्डनेस रहेगी और अपर एब्डोमेन एरिया में डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, पेन रहेगा पेशेंट को। और किन्हीं किन्हीं केसेस में देखा गया है कि दोनों ही कंडीशन में ये एसिम्प्टोमेटिक यानी कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इस कंडीशन में हमारे लिवर के जो एंजाइम होते हैं, जैसे कि एस्पार्टेट या एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज जैसे जो एंजाइम होते हैं, उनका लेवल बढ़ा रहता है। ये दोनों जो एंजाइम रहते हैं ये हमारे लिवर में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, यानी कि सूजन और उसके साइज को इंक्रीज करने में पोटेंट होते हैं। तो लिवर एंजाइम्स भी इंक्रीज रहते हैं इन कंडीशंस में। फैटी लिवर डिजीज का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो लिवर इमेजिंग या फिर हम लिवर की बायोप्सी कर सकते हैं, या फिर ब्लड टेस्ट जैसे चीजों से ही हम इनका डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है। फैटी लिवर डिजीज का ट्रीटमेंट होता है हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इसे बिल्कुल अपने रूटीन से एलिमिनेट कर देना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ जो रिकमेंडेड मेडिसिन है आपको उसको डेली लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आप वेजिटेरियन है या फिर आप नॉन वेजिटेरियन है, तो आपको अपने मील में क्या क्या इंक्लूड करना है अगर आपको फैटी लिवर डिजीज है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि बेरीज यानी कि ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज जो होते हैं वो बहुत ही मिराकुलर इफेक्ट देती है हमारी हेल्थ पे। आपको डेली ब्लूबेरी कंज्यूम करना चाहिए। स्ट्रॉबेरीज आप कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर स्पिनच यानी कि पालक, केला, लीफी वेजिटेबल्स, एवोकेडो, एप्पल या फिर पपाया आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। होल ग्रेन्स आपको लेना चाहिए, जैसे कि राइस, क्विनोआ। राइस में भी ब्राउन राइस आपको लेना चाहिए स्पेसिफिकली, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम होता है। क्विनोआ आप ले सकते हैं। बीन्स, दाल, चिकपीस यानी कि उबले हुए छोले या फिर काले चने उबाल के आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप फैट्स ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फैट अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जैसे कि नट्स ले सकते हैं। अगर आप सीड्स ले रहे हैं तो फ्लैक्स सीड या फिर चिया सीड आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। नेक्स्ट, अगर डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है तो फिर लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है। योगर्ट आप ले सकते हैं, कॉटेज चीज इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मसालों में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। टर्मरिक बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज में प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। प्लस गार्लिक में भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। एंड बेवरेजेस में अगर आपको बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ हर्बल टी या ग्रीन टी ले सकते हैं। मेक श्योर करें कि ग्रीन टी या हर्बल टी का जब भी आप खरीद रहे हैं लेबल पढ़े, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं प्रेजेंट रहना चाहिए, ना ही आपको शुगर इसमें ऐड करके पीना चाहिए। तो ये हो गया वेजिटेरियंस के डाइट के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉन वेजिटेरियंस को क्या क्या अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अगर उन्हें फैटी लिवर जैसी डिजीज है। तो
अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ लीन प्रोटीन्स लें। अगर आप चिकन ले रहे हैं तो जिसमें सबसे कम फैट प्रेजेंट हो, जैसे चिकन का ब्रेस्ट जो होता है, चिकन का हार्ट जो एरिया जो होता है उसमें फैट की मात्रा कम होती है, तो आप स्किनलेस चिकन एरिया खा सकते हैं। टर्की, फिश अगर आप ले रहे हैं तो स्पेसिफिकली आप सैल्मन फिश ले सकते हैं। तो ध्यान रखें, नॉन वेजिटेरियंस को लीन प्रोटीन्स डाइट लेना है। रेस्ट वेजिटेबल्स और वो सारी चीजें जो हैं वो सिमिलर रहेंगी वेजिटेरियंस की डाइट के भी। नेक्स्ट, अगर आपको फैटी लिवर डिजीज है तो कौन कौन से फूड आइटम्स आपको अवॉइड करने हैं स्ट्रिक्टली। तो सबसे पहले हाई फैट प्रोटीन्स आपको अपनी डाइट से हटाना है, जैसे कि फैटी कट मीट्स, सॉसेज, हॉट बेगन या फिर हॉट डॉग्स जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है। एडेड शुगर, रिफाइंड शुगर या फिर अपने खाने में ज़्यादा मात्रा में ऑयल या डीप फ्राई चीज़ों को अवॉइड करना है। प्रोसेस फूड आइटम्स को अवॉइड करना है। फ्राइड फूड में आपको फिश, डीप फ्राई फिश या फिर डीप फ्राई चिकन अवॉइड करना है, मटन अवॉइड करना है, या फिर वाइट ब्रेड्स या फिर कोई भी प्रोसेस फूड आइटम्स को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है अगर आपको फैटी लिवर डिजीज है तो। इनफैक्ट अगर आपको फैटी लिवर डिजीज नहीं है तो भी ये सारी चीज़ों को अपने डाइट से अवॉइड करना ही चाहिए। तो अगर आपको फैटी लिवर डिजीज है तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है और यह हमारे लिवर में से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। नेक्स्ट, विटामिन ई आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। विटामिन ई भी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने इसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, विटामिन ई को वहां जाके एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं फॉर बेटर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, मिल्क थिसल, ये एक हर्ब होता है। ये हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है और ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होता है। आप इसको एज अ सप्लीमेंट अपने डाइट में ले सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी हमारे लिवर के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। टर्मरिक, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट, अल्फा लाइपोइक एसिड के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारे लिवर हेल्थ में हेल्प करता है। जिंक सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। जिंक जो होता है वो बहुत ही मिराकुलर इफेक्ट देता है हमारी बॉडी में। आप इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिंकोविट से रिलेटेड, आप एक बार उसको रिफर कर सकते हैं फॉर बेटर इंफॉर्मेशन। फॉलिक एसिड भी हमारे लिवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको फैटी लिवर डिजीज है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं तो एक बार अपने डाइटिशियन या फिर अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कर लें फॉर बेटर गाइडेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज से रिलेटेड कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो लोगों को अक्सर डाउट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, अगर फैटी लिवर डिजीज है तो क्या हमें दूध लेना चाहिए या दूध अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दूध में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है, तो अगर आप हाईली फैट वाला दूध इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में तो उसको हटा देना चाहिए। ये एक मिथ है कि दूध हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। अगर आप हाई फैट मिल्क यूज कर रहे हैं तो ये भी हमारे बॉडी में फैट यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल कॉज कर सकता है हमारी बॉडी में और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो सिर्फ लो फैट वाला दूध ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें। नेक्स्ट, क्या फैटी लिवर डिजीज को हम रिवर्स कर सकते हैं। यस, बिल्कुल, अगर इसका सही टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, प्लस इसके साथ साथ आप अपनी डाइट स्टाइल में चेंजेस लाएं, यानी कि अच्छे से एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो इससे हम फैटी लिवर डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, फैटी लिवर डिजीज क्या बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती है। यस, अगर फैटी लिवर डिजीज को सही टाइम पे नहीं रोका तो उसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है, यानी कि हमारा लिवर पूरा डैमेज हो सकता है और ये कई बार फेटल कंडीशन होती है, यानी कि इंसान की डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में। नेक्स्ट, हमें फैटी लिवर डिजीज में कौन कौन से सप्लीमेंट्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। क्या हम प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। यस, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या अदर सप्लीमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताए थे वो आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने डाइट में अंडर प्रॉपर गाइडेंस। क्या क्या चीजें हैं जो हमारी फैटी लिवर डिजीज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, एडेड शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस फूड आइटम्स या फिर सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमारे लिवर के कंडीशन को
और ज़्यादा बैड कर सकते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में ला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट। 2020 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई थी और उसमें ये देखा गया कि फैटी लिवर डिजीज आजकल के टाइम में 25% लोगों में प्रेवेलेंट है, जो कि मोस्टली ओबेसिटी, डायबिटीज या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, यानी कि प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन ना करने की वजह से ये वाली बीमारी अक्सर लोगों में प्रेवेलेंट हो चुकी है। आज के टाइम में बहुत ही कॉमन है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। 2018 में एक और स्टडी की गई और उसमें देखा गया कि 1 to 2% केसेस में फैटी लिवर डिजीज में कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो सीवियर हो जाती है, यानी कि लिवर सिरोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक स्टडी की गई और उसमें देखा गया वेजिटेरियंस जो कि अपने डाइट में लो फैट कंज्यूम करते हैं, हाई फाइबर कंज्यूम करते हैं, उन लोगों में 30% रिस्क कम होता है टू डेवलप फैटी लिवर डिजीज एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। इसीलिए लाइफस्टाइल हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपैक्टफुल होता है। WHO ने फैटी लिवर डिजीज को वर्ल्ड वाइड हेल्थ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है एंड 90% केसेस में ये डिजीज जो होती है वो अनडायग्नोस्ड ही रह जाती है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स पेशेंट को नहीं आते। वहीं 2023 में चाइना में एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल या डाइट में प्रॉपर सप्लीमेंट्स एंड ऐसा डाइट जो कि हमारी लिवर के लिए हेल्दी है और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को अगर अवॉइड किया जाए तो 20% तक फैटी लिवर के जो केसेस हैं वो रिवर्स हो सकते हैं और इसका रिस्क डेवलपमेंट का बहुत कम हो जाता है। तो ये स्टडी ये प्रूव करती है कि अगर हम अपने डाइट में हेल्दी सप्लीमेंट्स रखें, अच्छी डाइट करें और रेगुलर एक्सरसाइज इंक्लूड करें तो हमें फैटी लिवर जैसी डिजीज जो होती है उससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा कि एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको ये बीमारी है, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले उनसे ज़रूर गाइडेंस ले लें। आई होप मेरा वीडियो यूजफुल था। अगर आपको फैटी लिवर डिजीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।